An honor to meet you, sir. Ma'am, thank you very much. And I wouldn't have been your class teacher had I continued in state. भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने यहां जारी एरो इंडिया 2025 के दौरान भारत के स्वदेशी बुनियादी प्रशिक्षण विमान HTT 40 में बृहस्पतिवार को उड़ान भरी। सूर्या ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित विमान में 30 मिनट तक सवारी की। भाजपा सांसद ने मीडिया से बातचीत में HAL की सराहना की और इसे बेंगलुरु एवं भारत का गौरव तथा भारत की वैमानिकी प्रगति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, आज मुझे हमारे अपने HAL द्वारा निर्मित HTT 40 में उड़ान भरने का अवसर मिला। HAL भारत का गौरव है, यह बेंगलुरु का गौरव है। उनके अनुसार इस विशेष विमान की एक बहुत ही रोचक व महत्वपूर्ण कहानी है, एक विरासत है, राष्ट्र की प्रगति व राष्ट्रीय सुरक्षा में रुचि रखने वाले भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार ने एक स्विस कंपनी से प्रशिक्षण विमान खरीदने का ऑर्डर दिया और पिलाटस विमान खरीदे। उन्होंने कहा, यह खरीद सवालों के घेरे में रही और 2019 में CBI जांच से साबित हुआ कि इसमें बिचौलियों की संलिप्तता थी। HAL जैसी भारतीय कंपनियों को प्रमुखता नहीं दी गई और लेन देन गैर पारदर्शी था। पूरी प्रक्रिया के कारण स्वदेशी प्रशिक्षण विमान निर्माण परियोजना को काफी नुकसान हुआ। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अथक प्रयासों से HAL को स्वदेशी बुनियादी प्रशिक्षण विमान का विनिर्माण पुनः शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता व प्रशासनिक मदद दी गई। आज मुझे हमारे द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेनर विमान HTT 40 में उड़ान भरने का अवसर मिला। यह बेंगलुरु का गौरव है, यह भारत के विमानन प्रांत का प्रतीक है। इस विशेष विमान HTT 40 में एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, एक विरासत, भारत के लोगों के लिए एक सबक, हम सभी के लिए एक सबक है जो राष्ट्रीय प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा में रुचि रखते हैं। 2012 में यूपा सरकार ने भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए एक स्विस कंपनी से प्रशिक्षक जेट खरीदने का आदेश दिया और पायलट्स विमान खरीदा, जो फिर से एक प्रशिक्षक विमान था। यह खरीद सवालों से भरी थी। 2019 में SCB जांच ने साबित किया कि मध्यम पुरुषों की भागीदारी थी। HAL जैसी भारतीय कंपनियों को प्रमुख नहीं किया गया, लेन देन अपारदर्शी था और जांच के परिणाम स्वरूप इस स्विस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। पूरी प्रक्रिया के कारण HAL के स्वदेशी प्रशिक्षक विमान निर्माण कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। परियोजना लगभग स्थगित हो गई और स्वदेशी प्रशिक्षक विमान के निर्माण और उत्पादन की भारत की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को गंभीर रूप से मार दिया गया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश का नेतृत्व करने के बाद और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कड़ी मेहनत से HAL को 40 महीनों में स्वदेशी ट्रेनर जेट विनिर्माण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और प्रशासनिक प्रोत्साहन दिया गया।
HL और हमारे स्वयं के इंजीनियर इस HDT फॉलिस का उत्पादन करते हैं, जो अत्याधुनिक बेसिक ट्रेनर जेट है, जो पूरी तरह से भारत में उत्पादित होता है। इस अर्थ में HTT 40 इस बात का प्रतीक है कि कैसे भारत घोटाले से आत्मनिर्भरता तक, विदेशी निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक अपने स्वयं के संस्थानों और अपने इंजीनियरों पर भरोसा न करने से लेकर सबसे अच्छे अत्याधुनिक विमानों के निर्माण तक यात्रा करता है, जो दुनिया में किसी से दूसरे नहीं है। इस विमान में उड़ान भरना एक बड़ा सम्मान और विशेषाधिकार की बात थी। यह सभी के लिए, भारत के लोगों, शामिल संस्थानों, शामिल वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं के लिए सबक है कि हमारे संस्थान, हमारे इंजीनियर जब आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और नेतृत्व प्रदान किया जाता है तो सर्वोत्तम परिणाम देने में सक्षम है। मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए HL को बधाई देता हूं। HJT विमान जो मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक है, जिसे फिर से HL द्वारा भी बनाया जाता है, फिर से एक विमान है जिसमें कम लागत वाले लड़ाकू विमान बनाने की बहुत संभावना है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आने वाले वर्षों में वैश्विक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कई देशों ने अपनी रक्षा जरूरतों के लिए इन HL निर्मित कम लागत वाले लड़ाकू विमानों को खरीदने में बहुत रुचि दिखाई है। ये एक शानदार उदाहरण है कि HL और भारत कैसे बदल रहे हैं।